प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो की चालक रहित देश की पहली रेलगाड़ी का किया उद्घाटन। कहा, शहरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कृषि सुधार कानूनों को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, किसान अपनी उपज कहीं भी बेचने के लिए आजाद। पानीपत के किसान महाल सिंह आत्मनिर्भर भारत की सोच को कर रहे हैं साकार। जैविक उत्पाद बनाकर ले रहे हैं दोहरा लाभ। और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.83% हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान 21,000 से अधिक रोगी हुए स्वस्थ। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। देश में आज से बिना ड्राइवर के चलने वाली पहली मेट्रो रेल की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली मेट्रो की मजंटा लाइन जनकपुरी पश्चिम से बॉटनिकल गार्डन लाइन पर चालक रहित ट्रेन परिचालक सेवाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिना ड्राइवर के चलने वाली मेट्रो रेल की शुरुआत के साथ ही हमारा देश दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां इस तरह की सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक सोच ये कहती है कि शहरीकरण को चुनौती न मानकर एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जाए, जिससे हम देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेट्रो सर्विसेज के विस्तार के लिए मेक इन इंडिया महत्वपूर्ण है। बिना ड्राइवर के चलने वाली मेट्रो रेल का उद्घाटन करने का अवसर मिला है। आज इस उपलब्धि के साथ ही हमारा देश दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां इस तरह की सुविधा है। सर्विसेज के विस्तार के लिए मेक इन इंडिया भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया से लागत कम होती है, विदेशी मुद्रा बचती है। प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी उद्घाटन किया। देश के किसी भी भाग से जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड धारक इस कार्ड का इस्तेमाल कर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन मेट्रो में यात्रा कर सकेंगे। वर्ष 2022 तक ये सुविधा समूचे दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर उपलब्ध हो जाएगी। एक ही तरह के मानक और सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर पर कॉमन मोबिलिटी कार्ड इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। कॉमन मोबिलिटी कार्ड का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। आप जहां कहीं से भी यात्रा करें, आप जिस भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करें, ये एक कार्ड आपको इंटीग्रेटेड एक्सेस देगा। वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड की तरह बीते वर्षों में सरकार ने देश की व्यवस्थाओं का एकीकरण करने के लिए अनेक काम भी किए हैं। नए कृषि सुधारों और ई नेम से देश में वन नेशन वन मार्केट की ओर भी आगे बढ़ा गया है। इसी तरह नए कृषि सुधारों और इनाम जैसी व्यवस्थाओं से वन नेशन वन एग्रीकल्चर मार्केट की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। देश के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत नेता अरुण जेटली की जयंती पर ट्वीट करते हुए कहा कि अपने मित्र अरुण जेटली जी को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूं। उनके शानदार व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता, कानूनी कौशलता और हंसमुख व्यवहार के कारण निकटता से काम करने वाले सभी लोग उनकी कमी महसूस करते हैं। उन्होंने भारत की प्रगति के लिए अथक प्रयास किया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज ट्वीट कर महान विचारक, उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि विभिन्न संवैधानिक पदों पर रहते हुए अरुण जेटली ने देश के विकास में अहम योगदान दिया। देश को सशक्त बनाने के लिए उनके द्वारा किए गए अनुकरणीय प्रयास हम सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे।
कृषि सुधार कानूनों को लेकर विपक्ष द्वारा की जा रही राजनीति पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों के जरिए किसान अपनी उपज को अपनी मर्जी से कहीं पर भी बेचने के लिए आजाद हैं। किसान अब मंडियों में अपनी मेहनत को गिरवे रखने के लिए मजबूर नहीं हैं। रक्षा मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों के नाम क्षुद्र राजनीति स्वार्थ साधने वालों की साजिश नाकाम हो गई है। हमारी सरकार ने साथियों बहुत सोच समझ के और सभी स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लेकर नए कृषि कानून बनाए हैं। मैं किसान भाइयों से अपील करता हूं कि कम से कम 1.5-2 साल इन कृषि सुधारों के असर को देख लीजिए। यदि इसके बाद किसानों को लगता है कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, तो सरकार इन कानूनों के बारे में पुनः आपके साथ चर्चा करके किसान कल्याण के जो आवश्यक होगा वह करेगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज फरीदाबाद में सीसी लाइनिंग बनाने के लिए बल्लभगढ़ डिस्ट्रीब्यूटर की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के हर क्षेत्र और हर वर्ग का समान विकास सुनिश्चित करने के लिए बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य किए जा रहे हैं। सरकारी नौकरियां मेरिट के आधार पर दी जा रही हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि बल्लभगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी सीसी लाइनिंग बनाने के बाद गाँव साहूपुरा, सुनपेड़, मलरेना, सागरपुर होते हुए गांव प्याला तक के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इफ्को की ओर से आज रेवाड़ी जिले के कस्बा बावल में जल विलेय उर्वरक उपयोग पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने इफ्को और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों द्वारा किसान हित में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई, जिनका किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो और इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस दौरान अधिकारियों ने किसानों को उन्नत खेती और पैदावार के तरीके भी बताए। पानीपत के गांव ताजपुर के किसान महाल सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। परंपरागत कृषि को व्यवसाय में बदलकर उन्होंने खुद का बिजनेस मॉडल बनाया है। किसान बाजार में सीधा गन्ना न बेचकर उसके जैविक उत्पाद बनाकर बेच रहा है, जिससे वो 1 एकड़ में 8 से 10 लाख रुपए प्रति माह कमा रहा है। किसान महाल सिंह का कहना है कि वे 3 साल से जैविक तरीके से गन्ने का गुड़, शक्कर और खांड बनाकर बेच रहे हैं। इन जैविक पदार्थों की मांग बाजारों में अधिक होने से उन्हें अच्छी कीमत भी मिल रही है। मैं लगभग 100 एंड अबू एकर्स में खेती कर रहा हूँ। इसमें 60-65 किले जो हैं वो गन्ने के लिए लगभग आरक्षित और रिजर्व्ड हैं। तो इसमें और भी बढ़वार अभी करने की तैयारी है, आगे बढ़ाना पड़ेगा। और धीरे धीरे मैंने इसमें 50 किले तक जो है ना वो ऑर्गेनिक की तरफ जो है कुदरती खेती की तरफ बढ़ चुका हूँ। अब इसमें जो रहेगी शुरुआत में हमारी जो ज़मीन है इसको ना आदत पड़ चुकी है। आदत पड़ने का मेरा मकसद कहने का ये है कि भाई जो हमने इसको दवाई खाद इस तरह के दे दिया है, इतना मतलब डोजेज डाल दिए जो इसकी ज़रूरत नहीं थी इसको। अब इसको पुरानी अवस्था में लाने के लिए समय लेती है। और हम इसमें सिर्फ देसी खाद जो हमारा यहाँ का गाय भैंसों का है, गायों का तो इतना नहीं मिल पाता लेकिन भैंसों का भी है, देसी खाद डाल लें। और सबसे बड़ा इसमें जो गौमूत्र का मेरे पास जैसे भी गोबर गैस प्लांट है बहुत बड़ा, तो उसके हिसाब से काफ़ी मेरे को मदद मिलती है उससे। खरीदारों का कहना है कि यदि बीमारी से बचना है तो हमें फिर से जैविक उत्पादों को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि जैविक उत्पादों का स्वाद ही अलग है और इससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। साल से ले रहे हैं, बहुत अच्छा गुड़ है, बहुत अच्छी शक्कर और खांड बहुत अच्छी है। हाँ, ये बीमारी से बचने के लिए, बीमारी इतने चीनी का कोई यूज़ नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ तेल लेने। बहुत ही शानदार, सोनीपत से स्पेशल आता हूँ मैं तो हर साल, कई साल से आ रहे हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक। हमने तो चीनी खरीदे 3 साल हो गए, गुड़ खांड इसी में चलता है सारा काम, चाय भी इसी की पीते हैं। नहीं यार, ये ऑर्गेनिक की खेती करती है यहाँ, बहुत अच्छी गुड़ और खांड और शक्कर बहुत अच्छी बनती है यहाँ। हम तो लोकल है यहाँ के, फिर भी हम यहीं से लेकर जाते हैं, अगर पूरी साल ये यूज करते हैं। बहुत कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार धोएं।
देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.83% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 21,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 97,82,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इस समय लगभग 2,77,000 लोगों का उपचार हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 20,000 से अधिक नए मामले सामने आने से देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 2 लाख से अधिक हो गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2,53,500 से अधिक हो गई है। प्रदेश में रिकवरी रेट 97.26% और मृत्यु दर 1.10% है। प्रदेश से जुड़े खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने कहा कि किसी भी शोध कार्य में गणित और आंकड़ों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वे ही किसी भी शोध को निष्कर्ष पर पहुंचाते हैं। वे आज विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय अध्ययन गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा राज्य विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी परिषद के सहयोग से किया गया। इस दौरान एक दिवसीय ऑनलाइन सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के 84 शोधार्थियों ने गणित, सांख्यिकी, कंप्यूटर और कृषि अर्थशास्त्र विषयों पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। केंद्र सरकार ने किसान उत्पादक संगठन का गठन कर किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने का कार्य किया है। किसान अब किसान उत्पादक संगठन बनाकर सरकार की योजना का लाभ उठा रहे हैं। केंद्र सरकार किसानों के इन संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। किसानों द्वारा तैयार की जाने वाले उत्पाद को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बेचने की योजना भी तैयार की गई है। पलवल जिले में अभी तक 13 किसान उत्पादक संगठन बनाए जा चुके हैं। किसानों का कहना है कि वे किसान उत्पादक संगठन बनाकर आसपास के करीब 166 किसानों को इससे जोड़कर बागवानी की खेती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि किसानों की आमदनी दोगुनी की जाए। इसके लिए किसानों को परंपरागत खेती छोड़कर आधुनिक खेती की ओर अग्रसर होना चाहिए। जुगोर के नाम से जी हमारा पीओ, और हम लगभग 200 किसान उसमें कर चुके हैं। हम इसमें टमाटर का और खीरा का काम करते हैं और मेरे पास 4 एकड़ ज़मीन है। 2 एकड़ में मेरे पास अमरूद का बाग भी है 17-18 साल पहले से, और इससे हमारी अच्छी आमदनी हो जाती है। 1 एकड़ के लिए मैंने नींबू आए रखे हैं, उस 1 एकड़ में नींबू लगाने हैं मुझे, तो मैं अपनी सारी ज़मीन को 3 एकड़ में मेरे पास बाग हो जाएगा और 1 एकड़ में नेट हाउस चल रहा है। इससे हमारा अपना घर का काम अच्छा हो जाता है। हमने एक FPO भी बनाया हुआ है, जिसके अंतर्गत हमने 166 फार्मर्स को उसमें जोड़ रखा है। 166 फार्मर्स का ग्रुप है हमारा, और हम उसके तहत जितने भी फार्मर्स उसमें जुड़े हुए हैं उनको एक साथ लेके उनको उन्नत करना चाहते हैं, उनकी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, या कोई FPO के अंतर्गत जितनी भी सुविधाएं दी गई हैं प्रोसेस करने की हो या अपना कोई कोल्ड होम लगाने की हो, उसके तहत हम सारे फार्मर्स को आगे बढ़ाएंगे और उनको आगे लेके चलेंगे। हम यहाँ पर अलावलपुर गांव में, इसमें एक क्लस्टर है CCDP का। इसमें 4 गांव हमारे जुड़े हुए हैं, अलावलपुर, आपका टिटवाड़ी, खजूर का और चिड़वाड़ी। ये 4 गांव हैं और हम लोग इसमें और आसपास के 3-4 गांव इकट्ठा कर रहे हैं। ये है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जिसका नाम है जुगोर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। इनके हमारे जो चेयरमैन हैं ओम प्रकाश जी हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए वाहनों से संबंधित दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और परमिट की वैधता की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी है। मंत्रालय ने कल इससे संबंधित दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी कर दिए। मंत्रालय ने इससे पहले भी इस वर्ष 30 मार्च, 9 जून और 24 अगस्त को मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने के दिशा निर्देश जारी किए थे। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो की चालक रहित देश की पहली रेलगाड़ी का किया उद्घाटन। कहा, शहरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कृषि सुधार कानूनों को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, किसान अपनी उपज कहीं भी बेचने के लिए आजाद।
पानीपत के किसान महाल सिंह आत्मनिर्भर भारत की सोच को कर रहे हैं साकार, जैविक उत्पाद बनाकर ले रहे हैं दोहरा लाभ। और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.83% हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान 21,000 से अधिक रोगी हुए स्वस्थ। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।